सभी को जय मसीह की हैप्पी पाम संडे। आज यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया था और इस फ्राइडे को गुड फ्राइडे बोलते हैं। गुड फ्राइडे का मतलब यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया था और अगले संडे क्या है, ईस्टर, मरे होने से जी उठा। तो आज हम पाम संडे के रूप में सब चर्च में ये मनाया जाता है। तो हम भी अभी पाम संडे के रिगार्डिंग एक वचन हम सुनेंगे। इसमें परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। मत्ती 21 1 से 11 तक। आज का वचन का विषय यह है होशाना। होशाना के बारे में थोड़ा जितने गहराई में हम जाएंगे और हम सुनेंगे, एक एक करके देखेंगे दोबारा। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफागे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा। यीशु मसीह अभी अपने चेलों के साथ यरूशलेम में चढ़ गया। और यरूशलेम इस्राएल में तीन मुख्य जो है पर्व है, तीन मुख्य जो फेस्टिवल है। क्या है? अखमीरी रोटी का पर्व और सप्ताहों का पर्व और जोमपुरियों का पर्व। ये तीन मुख्य पर्व है। तो ये अखमीरी रोटी पर्व एक हफ्ते का है। एक हफ्ते का आखिरी दिन को हम क्या बोलते हैं? फसह का पर्व बोलते हैं। इसलिए अखमीरी रोटी फसह का पर्व है सही में दोनों। और सप्ताहों का पर्व फसह के पर्व के आफ्टर 7 वीक्स, सात सप्ताहों के बाद इसको सप्ताहों के पर्व भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? पेंटिकोस्ट भी बोलते हैं। पेंटिकोस्ट दिन भी बोलते हैं, पेंटिकोस्ट दिन। तो ये सही में। और वो जोमपुरियों का पर्व और कतली का पर्व, तीन मुख्य पर्व ये है। इस्राएल में ये तीन मुख्य पर्व में है ना, लोग सब कहाँ जाते थे? यरूशलेम में जाते थे। क्योंकि यरूशलेम में क्या था? परमेश्वर का मंदिर था। तो वहां पे जाके आराधना करना है, वर्शिप करना है। इसलिए आदमी जो है वो यरूशलेम में हमेशा जाता था। इसलिए आप सोचिए, फसह का पर्व है अभी जो यीशु मसीह अभी चेलों के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया है ना, ये दिन जो है फसह का पर्व मतलब अखमीरी रोटी का एक सप्ताह था। तो यहाँ पे आप सोचिए कितना भीड़ होंगे। लोग सब इधर उधर से ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ से सब लोग यरूशलेम में आ गए और आ भी रहे थे और भी आ रहे थे मंदिर में जाने के लिए, मंदिर में दिखाने के लिए, तो उसमें बलिदान चढ़ाने के लिए। तो बहुत भीड़ अभी शुरू हुआ, मतलब इकट्ठे होने लगे। अभी भी और भी आ रहे हैं। और यीशु अपने चेलों के साथ यरूशलेम में अभी प्रवेश करने वाले थे। लेकिन यरूशलेम के सामने एक गांव था, एक विलेज था, उसका नाम है बेतफागे। यीशु मसीह उस गांव में चले गए। और उत्पाद 2 में लिखा है सामने के गांव में जाओ। ये अपने चेलों से अभी कह रहे हैं, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। ये उस नगर में पहुंचते ही गदही, डोंकी है ना, वो देखेगा और उसके साथ उसका बच्चा भी बंधी हुई मिलेगा। तो उसको खोल के ले आओ। और 3 पद में लिखा है, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। अगर कोई पूछेगा तुम क्या कर रहे हो, मेरा डोंकी कहाँ ले जा रहे हो, ऐसा पूछेगा तो बोलो प्रभु को चाहिए, तो ये तुरंत देगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह गधे का जो मालिक को पहले से जानते थे शायद, इसलिए पहले बोल दिया होगा। तो जाओ और खोल के ले जाओ, तुरंत भेजेगा। 4-5 में लिखा है, ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लड्डू के बच्चे पर। ये सब भविष्यद्वक्ता जकरिया के भविष्यवाणी है, वो उसको पूरा करने के लिए था। यहाँ पे जो सिय्योन की बेटी का मतलब है इस्राएल के लोग, मेरे लोग, अपने लोग हैं। अब तुम्हारा राजा आ रहा है। किस पे आ रहा है? गधे पे बैठ के आ रहा है।
ये राजा का मतलब है मसीह। इसराइल लोग उस टाइम पे ऐसा मसीहा का इंतजार में थे कि ऐसा मसीहा आने वाला है, ऐसा राजा आने वाला है। कौन? बहुत मजबूत राजा, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल राजा, बहुत पावरफुल किंग आएगा और हमें क्या देगा? आज़ादी देगा। अभी वो रोम के नीचे थे, रोम के आदि में थे, तो हमें आज़ादी दिलाने के लिए एक राजा, स्ट्रॉन्ग राजा आएगा। ज्यादातर जो राजा उस टाइम पे किस में बैठे हुए आते थे? गधे पे नहीं है, घोड़े पे है। हाँ, लड़ने के लिए गधा इतना तेज नहीं दौड़ पाते हैं, है ना? वो घोड़ा बहुत तेज दौड़ के तलवार से सब मार देते हैं और विजय होता है। ऐसा राजा जो है हमेशा घोड़े पे बैठ के, बहुत सुंदर खूबसूरत घोड़े पे बैठ के ऐसा तेजी से और उस बहुत पावर लेके ऐसे आने वाला ये राजा है। तो इस्राएली लोग भी ऐसा राजा इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी ये यीशु इनका राजा जो है, मसीहा है, किस पे बैठे हुए? गधे पे। तो राजा तो है पर इनका तरीका अलग है, तलवार से नहीं है। गधे आपने देखा, इंडिया में बहुत मिलता है, देखा है। तो ये दौड़ते हैं, भागते हैं नहीं, बहुत आराम से आते हैं, बहुत पीसफुली, बहुत शांति से। तो यीशु मसीह जो है शांति का राजा, अपने ताकत से नहीं डरते, वचन से डरते। और 6 पद में लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। यीशु ने जैसे कहा है वैसा ही किया, तो उस मालिक ने भेज दिया। 7 में, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और जैसे यीशु ने कहा था, वो गधे और उसका बच्चे भी लेके आया और यीशु मसीह बैठ गया। 8 में, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डलियां काट कर मार्ग में बिछाए। जैसे पहले मैंने सुना है आपको, उस टाइम जो फसह के पर्व मनाने के लिए बहुत लोग आ चुके थे और भी आ रहे थे, और यरूशलेम के निकट है। अभी यरूशलेम में प्रवेश नहीं किया यीशु मसीह, उसके सामने एक गांव में, नगर में था, और यीशु मसीह अभी गधे पर बैठ गया। तब लोगों ने देखा है, यीशु को देखा है गधे पे बैठा हुआ है, तो उनको यरूशलेम मंदिर में, मतलब अंदर प्रवेश करने के लिए मार्ग में क्या बिछाया? अपने कपड़ा उतार के कपड़ा बिछाया और डालियां। ये कौन सा डालियां है? खजूर बोलते हैं, पाम ट्री। हाँ, पाम को ऐसा डाल दिया, इसलिए आज के जो संडे को हम पाम संडे बोलते हैं। खजूर की डाली कब यूज करते थे उस टाइम के लोग? जब राजा युद्ध में जाके जीत गया और बहुत अपने लोगों के, अपने सेनाओं के साथ वापस लौट आ रहे हैं, तब लोग सब गली में आके खजूर की डालियां उनकी तरफ उठा के, हे जय जय हो जय हो जय हो, ये उस टाइम का जो कल्चर था। तो मतलब विक्टोरी के लिए, हमने राजा जीत गया, तो ऐसा विजय करने के लिए था। तो अभी यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, तब लोगों ने ऐसा ही किया सही, जबकि यीशु गधा पे बैठ गया, फिर भी सही विजय जय हो करके उनको डालियां डाली। और 9 पद में लिखा है, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। बहुत लोग, बहुत भीड़ अभी यीशु के पास बहुत इकट्ठे होने लगे, और यीशु के सामने आगे आगे और पीछे पीछे लोग बहुत जाते क्या कहा? दाऊद के संतान को होशाना होशाना। ये वचन कहां से आया? ये भजन संहिता से है, 118 25-26। हे यहोवा इनकी सुन उद्धार कर, हे यहोवा इनकी सुन सफलता दे। धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीष दिया है। हाँ, ये वचन से यीशु मसीह की तारीफ कर रहे थे
कि धन्य है यहोवा विनती सुन और उद्धारकार। ये ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट हिब्रू बाइबल है, इस्राएलियों का बाइबल है, इसमें उद्धारकार का मतलब है होशाना। होशाना लिखा हुआ है और हिंदी में उद्धारकार ऐसा ट्रांसलेट किया है। तो ये वचन को लेके इन लोगों ने बहुत भीड़ ने अभी यीशु मसीह की प्रशंसा की। होशाना मतलब उद्धारकार। और यहाँ पे होशाना का मतलब होशे, आपको जो पता है भविष्यद्वक्ता होशे और यहोशू, यीशु, ये सब सेम मीनिंग है, मतलब बचाओ, उद्धार दो, उद्धारकार। तो होशिया मतलब उद्धारकार और ना मतलब कृपया, प्लीज। तो होशियाना मतलब प्लीज, कृपया अभी बचाएं, अभी हमें बचाएं, अभी हमें उद्धार दें। ये होशियाना का मतलब ये है। और प्रभु के नाम से जो आता है, इसका मतलब मसीहा, एक मसीहा। प्रभु के नाम से कौन आएगा? मसीहा आएगा। उनका विचार क्या था मसीह के बारे में? एक बहुत स्ट्रॉन्ग किंग आएगा, बहुत पावरफुल राजा आएगा और हमें आजादी दिलाएगा, रोम को हराएगा और हमें स्वतंत्रता देगा। ऐसा राजा का इंतजार कर रहे थे और एक की जो आशा थी। और 10-11 पद में लिखा है, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। जब यीशु मसीह इतने भीड़ों के साथ अभी मतलब यरूशलेम नगर में प्रवेश किया है तो बहुत हलचल मच गई और आपस में पूछने लगे, क्योंकि सब तो यीशु को नहीं जानते थे। कुछ लोग, यीशु बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है, पर बहुत दूर से यहाँ पर्व मनाने के लिए जो आए ना, दूर से, तो इनके लिए कोई आइडिया नहीं था, पहली बार देख रहे हैं। लेकिन इतना शोर मचा है एक आदमी को लेके, तो ये पूछने लगे, ये कौन है करके। गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता है। यहाँ पे इनका ये कहना देखिए, ये एक भविष्यद्वक्ता है, ये मसीहा है, ऐसा नहीं बोल दिया। क्या बोल दिया? गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता है। इसका मतलब है गलील का नासरत में, ये गांव से बहुत गरीब नगर से आए, मतलब बहुत भयंकर गांव से आए हैं, लेकिन कुछ खास चीज है इसके अंदर, इसलिए तो भविष्यद्वक्ता हम सोचते हैं। ये इनका कहने का मतलब ये है, मतलब खास तो नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कौन था? किसका बेटा था? उसका पापा क्या करने वाला था? कारपेंटर, अमीर नहीं है। और उसका जो नासरत है ना, गलील में भी नासरत बहुत छोटा गांव है। तो यीशु मसीह ये गलील से जो आया, नासरत से आया, तो ऐसा था, बहुत गरीब बैकग्राउंड से, और इतना पढ़ा लिखे भी नहीं है, और इसका जो कपड़ा भी बहुत अच्छा नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, क्योंकि कारपेंटर का बेटा है और खुद भी कारपेंटर का काम करता था। सुंदर नहीं था, लेकिन लोगों से ये सुनाया गया था कि इसके पास कुछ ना कुछ स्पेशल खास शक्ति है, इसलिए ये तो भविष्यद्वक्ता नहीं है, वो आने वाला था, ऐसा बोलते थे। इसलिए गलील नासरत के भविष्यद्वक्ता है, ऐसा आपस में बातचीत की है। अभी आप सोचिए, ये आप मान लीजिए अगर आप यरूशलेम में हैं, बहुत भीड़ है अभी फसह के पर्व मनाने के लिए बहुत भीड़ आ चुके हैं, और आप भी उनमें एक हैं। सोचिए, सब लोग एक जन को नोटिस कर रहा है, एक जन की वजह से बहुत हलचल मच गई, उसका नाम है यीशु, और लोग उनके आगे से पीछे से एक गीत गाते हैं। कौन सा गीत है? होशाना होशाना होशाना, अभी बचाए, हमें अभी बचाए प्लीज, ये है। और ये होशाना ये लोग पुकारते थे, इसकी वजह से ये यहूदी लोगों को जलन आ गई, ईर्ष्या आ गया, इसको मार डालना। होशाना सिर्फ किसको बोल सकते हैं? परमेश्वर को बोल सकते हैं, क्योंकि बचाने वाला कौन है? सिर्फ परमेश्वर है।
और परमेश्वर जो भेजेगा मसीहा, सिर्फ वो उसके लिए ये योग्य है होशन्ना होशन्ना गीत करने का। लेकिन अब ये इतना गरीब और ये बहुत जैसे साधारण आदमी है, साधारण से भी नीचे है, ऐसा आदमी को सब लोग आगे से जाते हैं, होशन्ना होशन्ना, हमें बचाए, राजा है राजा, ऐसा करके प्रवेश कर रहे हैं। गुस्सा आ गया। लेकिन यहाँ पे अभी हम इसमें थोड़े अध्ययन करेंगे। सब लोग बहुत भीड़ है यीशु के आगे से पीछे से यीशु को होशन्ना होशन्ना, हमारा राजा है, तू हमारा राजा है, हमारा राजा है। ये होशन्ना होशन्ना कहते हैं। यीशु से जो उम्मीद करते थे वो उससे अलग था जिसके लिए यीशु मसीह दुनिया में आया है, बिल्कुल अलग था। हम इसमें आज अध्ययन करें। होशन्ना का मतलब मैंने बता दिया आपको, होशिया बचाओ, उधार दो, उधार कर। ना का मतलब कृपया, प्लीज। अभी ये लोग इस्राएल के लोग जिन्होंने होशन्ना होशन्ना पुकारा, ये लोग क्या चाहते थे? यीशु मसीह कौन सा उधार चाहते थे? किससे छुटकारा? रोम से छुटकारा। मसीहा का मतलब है, मसीह का मतलब क्या है? मसीह का मतलब अभिषिक्त वाला, जो परमेश्वर के दास के रूप में परमेश्वर ने कुछ जन को अभिषेक किया था। तो इनको मसीहा बोलते थे। इसलिए सिर्फ यीशु मसीहा नहीं है, बहुत मसीहा थे। मसीहा में 3 प्रकार के हैं। एक राजा है, राजा को अभिषेक किया था। दूसरा कौन है? याजक जो परमेश्वर के लिए जो आराधना वर्शिप की अगुवाई करते हैं, याजक को भी अभिषेक किया था। और कौन? भविष्यद्वक्ता, जो परमेश्वर अपने वचन उसके मुंह में डालते हैं और वो लोगों के पास जाके परमेश्वर का वचन सुना देते हैं, इनको भी अभिषेक किया था। तो ये राजा, भविष्यद्वक्ता और याजक, ये मसीहा है, 3 मसीहा। इस्राएल यीशु मसीह आने से करीब 600 साल पहले खत्म हो गया, नष्ट हो गया। किस देश से? बेबीलोन से। इस्राएल को कोई आशा नहीं थी, क्योंकि अभी अपना देश गया हो गया। पहले था एक देश के द्वारा नष्ट हो गया, खत्म हो गया, तो इनको आशा नहीं है, अभी मेरा देश ही नहीं है। तब से लोग इंतजार करने लगे। किसका इंतजार करने लगे? मसीहा। एक मसीहा आएगा। मसीहा ये है, मसीहा कौन है? मूसा के समान एक भविष्यद्वक्ता आएगा और मूसा के समान एक याजक आएगा, जो हमारा नेताजी है। वो हमें मूसा की तरह हमें अगुवाई करेगा। मूसा ने क्या किया है? लोगों को मिस्र देश से छुटकारा दिया। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर था ना। तो मूसा के समान एक भविष्यद्वक्ता, मूसा के समान एक याजक आएगा, ये मसीहा है। इनका इंतजार करते थे। और परमेश्वर हमारे लिए दाऊद के समान एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजा देगा, किंग देगा। दाऊद के समय में इस्राएल सबसे अमीर थे, इस्राएल सबसे स्ट्रॉन्ग थे। उसका रेंज भी उस टाइम पे दाऊद सोलोमन के समय में सबसे बड़ा था। इसलिए दाऊद की तरह एक राजा मसीहा भेजेगा। मसीहा में 3 है, राजा, भविष्यद्वक्ता, याजक। तो मूसा के समान भविष्यद्वक्ता या मूसा के समान एक याजक और दाऊद के समान एक राजा, तो कोई आएगा जो हमें आजादी दिलाने के लिए, ऐसा मसीहा का इंतजार करते थे। तब बेबीलोन देश, जिसके द्वारा जो यरूशलेम नष्ट हो गया था, बेबीलोन देश भी किसी और देश के द्वारा खत्म हो गया। ये कौन देश है? फारसी देश है, आज का जो ईरान है, ईरान पेर्शिया है, उनके द्वारा नष्ट हो गया। और ये फारस के एक पहला राजा था कुरुस करके, उसने ये पॉलिसी दे दिया कि यहूदी लोग अपने देश में, अपने जमीन पे वापस जाओ, मंदिर बना के बहुत आराम से रहो, लेकिन हमारे अधीन में रहे। तब इस्राएल में जरुब्बाबेल, ये सब एज़रा 9 में लिखा हुआ है ये कहानी। जरुब्बाबेल और यहोशिया याजक। जरुब्बाबेल एक प्रधानमंत्री था और यहोशिया एक याजक था, महायाजक था। ये दोनों लीडर बन के लोगों को लेकर आए ईरान देश से, पेर्शिया से इस्राएल में, आज का जो इस्राएल देश में लोगों को लेकर आए और दोबारा से मंदिर बनाया, यहोवा का मंदिर बनाया। उसके बाद नहम्याह करके दोबारा दूसरा प्रधानमंत्री है, वो लोगों को लेके आए
और उनके द्वारा एक शहर पना बन गया। उसके बाद एस्रा नामक एक याजक आ गया। एस्रा के द्वारा उनको बहुत उत्साह मिला, बहुत वचन में बहुत मतलब भर गया। तो लोग सोचते थे अच्छा अभी हमारा देश दोबारा रिस्टोर हो जाएगा, ऐसा ये लोग हमारा मेशिया हो, इंतजार करते थे। ये लोग हैं। जब ये लोग मर गए और ये फारस देश भी किस देश के द्वारा खत्म हो गया? किस देश से? यूनानी देश के द्वारा, ग्रीक के द्वारा। और ग्रीक ने इस्राएल को भी अपना बनाया। इसलिए इस्राएल को आजादी नहीं थी आराधना करने की और प्रार्थना करने की, मंदिर में जाने की, ऐसी स्वतंत्रता नहीं मिली। दोबारा से लोग मसीहा का इंतजार करने लगे। मसीहा आएगा, मसीहा, क्योंकि वचन में लिखा है, पुराने नियम में लिखा है, प्रभु मूसा के समान एक भविष्यद्वक्ता और दाऊद के लाइन से एक राजा आएगा, उद्धारकर्ता आएगा। इंतजार में थे। तब अभी बाइबल में नहीं है, ये इतिहास में लिखा है, यहूदा मक्काबी करके एक जंग खड़ा हो गया, तो उसने ग्रीक से लड़ा और यरूशलेम को बचा लिया। लोग सोचते थे ये मसीहा है जो आने वाला है, बहुत खुश थे। लेकिन उसका समय में भी लंबा नहीं चल गया, थोड़ा समय चल के खत्म हुआ। उसके बाद ग्रीक भी हार गया, किसी से? रोम के द्वारा। मजबूत देश था, इसके द्वारा ग्रीक भी हार गया और यरूशलेम, इस्राएल भी रोम ने अपना बनाया। दोबारा से इस्राएल लोग दुख में आ गए, हमारी आजादी कब आएगी? परमेश्वर हमने छोड़ दिया, मसीहा क्यों नहीं आ रहा है? मसीह भेज दो, मसीह भेज दो। बहुत मसीहा 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 में इंतजार कर रहे थे। इसलिए इनके आईडे में क्या है, कौन सा मसीहा आएगा? अभी ये जो यीशु का समय है, ये रोम के आदि में थे ये इस्राएल देश। तो लोग सोचते थे, उम्मीद करते थे, इंतजार करते थे ऐसा मसीहा आएगा कि रोम से लड़के रोम को हटाए और इस्राएल को सबसे मजबूत देश बनाए, ऐसा राजा आएगा, इंतजार करते थे। तब एक गांव वाला आदमी अचानक लोगों के सामने आ गया, जिसका नाम है यीशु। इसके अंदर में कुछ स्पेशल शक्ति है कि इसने पानी को धाकड़ा से बनाया। अरे ये कौन है? बीमारों को चंगा कर दिया। जितने बीमारों को लेकर आया यीशु मसीह के प्रार्थना से, यीशु मसीह के वचन से सब ठीक हो गया। अरे पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर चले गया। कौन कर सकता है ऐसा? कोई भी नहीं। दुष्ट आत्मा, बहुत दुष्ट आत्मा है, वो लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। यीशु मसीह के वचन से हट, दुष्ट आत्मा निकलेगा, लोगों को शांति मिली। इसलिए भयंकर क्या चीज है? जो मर चुका था यीशु ने जिलाया। और सबसे हाईलाइट क्या है? 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 को खिलाया। 5,000 यानी ये आदमी है सिर्फ। अगर बच्चे लाइट भी जोड़ेंगे कम से कम 20,000, 20,000 लोग हैं। 5 रोटियां और 2 मछलियों से 20,000 को खिलाया। संभव है? और उनके जो भी प्रचार वो ये करते थे स्पेशल है, बहुत खास है। इनका जो बोलने का तरीका, समझाने का तरीका और इनका बताने का जो विषय है वो बहुत अलग है। जो साधारण गुरुजी बोलते हैं ना, उससे वो भी अलग है। तो इनका प्रचार से, इनके अद्भुत कामों को देख के लोग यीशु के पीछे पीछे एक एक करके चलने लगे। तो यीशु खुद अपने मुंह से लोगों को ऐसा कहने लगा। क्या कहने लगा? मैं और पिता एक है, मतलब मैं परमेश्वर हूं, ऐसा बोलने लगा। मैं जीवन की रोटी हूं, मतलब मुझको विश्वास करना है। मैं अच्छा चरवाहा हूं, अच्छा चरवाहा सिर्फ मैं हूं, और मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा
कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। लोग बहुत इकट्ठे होने लगे, खास करके इनके जो लास्ट जो है 5 आदमियों को खिलाया, उसको देख के लोग पागल बन गए। ये है मसीहा जिसका हम बहुत इंतजार कर रहे थे, ये है। यीशु मसीह बहुत प्रसिद्ध हो गए, फेमस बन गए। अभी फसह का पर्व दोबारा हम यरूशलेम में आएंगे। फसह का पर्व है, यरूशलेम में बहुत भीड़ है अभी, उसमें उनमें अभी यीशु मसीह बीच में गधे पे बैठ के प्रवेश कर रहा है। आपस में ऐसा लोग कह दिया होगा कि यार भाई तुम यीशु के बारे में सुना है, वो एक भविष्यद्वक्ता नहीं है जो मूसा के समान है, या ये एक वो राजा नहीं जो आने वाले के लिए परमेश्वर ने दाऊद को बोल दिया था, दाऊद के समान एक राजा नहीं है, चलो हम इसको राजा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कुछ ना कुछ स्पेशल पावर है, खास शक्ति है, तो इसको हम राजा बनाते हैं। जब यीशु यरूशलेम में पहुंच गया तो लोग तैयार थे, मतलब कुछ लोग यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन कुछ लोग जानते थे पहले से, क्योंकि यीशु ने 3 साल सेवा की, तो कभी गलील में, कभी यरूशलेम में, गलील में, यरूशलेम में, ऐसे आते आते अद्भुत काम बहुत दिखाया था, प्रचार किया था, इससे लोगों को मतलब नॉलेज में आ गया यीशु कौन है, यीशु स्पेशल आदमी है करके, तो तैयार थे। ये फसह के पर्व है, यीशु जरूर आएगा, क्योंकि ये भी आदमी मुख्य पर्व है, यीशु भी ये मनाने के लिए जरूर आएगा। चलो हम रेडी करते हैं, क्या रेडी करते हैं? यीशु इस बार यरूशलेम में आएगा, हम उसको राजा बनाएंगे। अभी ये चेल से यीशु जब आए उसको पकड़े, हम गधे पे बिठाए और सीधा यरूशलेम के अंदर जाए, रोम से हम लड़े, रोम को हटाए और उसके सिंहासन पे यीशु को बिठाए, और यीशु हमारा राजा बन जाएगा, हमें आजादी दिलाएगा। और लड़ने के लिए भी तैयार थे। इसलिए जब यीशु मसीह गधे पे बैठ के ये यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, तब लोग ऐसा पुकारने लगे, होशाना होशाना, मसीहा हमें बचाए, कृपया हमें बचाए। आप जानते हैं हमने कितना आपका इंतजार किया, अभी टाइम आ गया, मुझे बचा, हमें बचाए, उद्धार कर, होशाना होशाना, हमें आजादी दिलाए, रोम को हरा करके हमें दोबारा ये आजादी, फ्रीडम दे दो, हम सेवा करेंगे, हमें आजादी दे दो, जो हमारे लिए बहुत जो जरूरत है, ये आप इसको हमें दोगे तो हम आपको राजा बनाएंगे, आ जाओ यीशु मसीह। लोग यीशु को ऐसे समझते थे, तू हमारा राजा है, इसलिए अभी हम आपके साथ हैं, हम रोम से लड़े, हम भी आपके साथ लड़ेंगे, हम तैयार हैं। अभी आप बोलेंगे ना चलो, तो हम भी आपके साथ चलेंगे, चाहे मेरा जान भी देना पड़े, मैं आपके साथ लड़ूंगा, और हमारे देश के लिए, अपने देश की आजादी के लिए हम भी समर्पण करेंगे, हम तैयार हैं। आप जरा ये बोलिए, चलो लड़ो, हम रेडी हैं, और हमें आजादी दिलाइए, और हमारे देश को सबसे मजबूत कंट्री बनाए। इनका होशाना पुकारने के अंदर में मीनिंग ये था, जिस शक्ति से तुमने बीमारों को चंगा किया है, उस शक्ति से अभी हमारे देश में जितने बीमार हैं उनको सब चंगा कर। जिस शक्ति से तुमने 5 आदमियों को खिलाया, उस शक्ति से हमारे देश में कोई गरीब ना होने पाए, कोई भूख में मरने वाले ना होने पाए। जिस शक्ति से दाखरस, पानी को दाखरस बनाया, उस शक्ति से कोई हमारे देश में गरीब होने ना पाए। अगर हमारे लिए ऐसा कर दोगे तो तुम हमारा राजा। इनका होशाना होशाना यीशु को कहने का, पुकारने का कारण यह था कि
हमें बचाओ। किससे बचाओ? इस सांसारिक प्रॉब्लम से हमें बचाओ, तो तुम हमारा राजा हो। होशन्ना होशन्ना, बचाओ बचाओ, उद्धार कर उद्धार कर, रोग से उद्धार कर, मेरे आर्थिक प्रॉब्लम से उद्धार कर, मेरे बीमार से उद्धार कर, मेरे समस्या से उद्धार कर, मेरे परिस्थितियों से उद्धार कर, तो तुम मेरा राजा होगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। उन लोगों के लिए राजा कौन था? उन लोगों के लिए राजा यह था कि मेरे समस्या को ठीक करने वाला, मेरे समस्या को दूर करने वाला, मेरे प्रॉब्लम को हटाने वाला राजा है। लेकिन ऐसा है, राजा मेरा समस्या को ठीक करने वाला है? मेरा समस्या को ठीक करने वाला कौन है? मेरा राजा नहीं है, मेरा दास है। मेरा दास मेरे लिए काम करेगा, मेरा दास मेरे लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। लेकिन राजा कौन है? राजा ऐसा आदमी है जिसके पास सब अधिकार है, अपनी मर्जी से जो भी कर सकते हैं, ये राजा है। इसको सर्वोच्च शक्ति बोलते हैं। सर्वोच्च शक्ति मतलब अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों से ये एक सवाल पूछना चाहता हूं। यीशु मसीह आपका राजा है? यीशु मसीह आपका राजा है? आप यीशु को होशन्ना होशन्ना बोलते हैं ना? हम गए होशन्ना, हम गीत गाते हैं। आपका होशन्ना कहने का मतलब क्या है? उद्देश्य क्या है? होशन्ना होशन्ना आप क्यों पुकारते हैं? आप भी ऐसा नहीं समझ रहे? हम गए होशन्ना, यीशु मेरा राजा है, मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, यीशु मसीह मेरा बीमारी को दूर कर दो, मेरा आर्थिक समस्या को ठीक कर दो, मेरा फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है उसको ठीक कर दो। होशन्ना होशन्ना, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मुझे उद्धार कर, मेरे संसारिक प्रॉब्लम से उद्धार कर। मैं बीमार हूं, मेरे परिवार में कोई बीमार है, इसको ठीक कर दे। होशन्ना। मुझे समस्या आई है, मेरे घर में समस्या आई है, बहुत तकलीफ है, होशन्ना मुझे बचाओ। मैं गरीब हूं, इस गरीबी से मुझे बचाओ, होशन्ना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें ये चीज याद रखनी है। जिन्होंने यीशु को होशन्ना होशन्ना पुकारा, होशन्ना होशन्ना करके यीशु की तारीफ की, उन लोगों के द्वारा यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा गया। क्योंकि यीशु मसीह उनको आजादी दिलाने के लिए नहीं था, उनको संसारिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए नहीं था, लेकिन ये लोग ये उम्मीद करते थे यीशु मसीह हमारा मैसिया है, ऐसा हमारा संसारिक प्रॉब्लम को अच्छा कर देगा। लेकिन यीशु उसमें उसके लिए कुछ नहीं किया। तब ये बिल्कुल चेंज हो गया, बदल गया उनका माइंड। तो अब तुम मर जाओ, अगर तुम ऐसा राजा नहीं हो, हमने बैठकर टाइम स्पेंड किया, अभी तुम मर जाओ। हम यीशु को अपना राजा कहते हैं, यीशु मेरा राजा है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु को एक जन को अपने राजा के रूप में स्वीकार करना ये छोटी बात नहीं है, जीवन का परिवर्तन की बात है। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, सब कुछ बनाया, और सबसे आखिरी दिन में किसको बनाया? इंसान को बनाया। सब कुछ बना करके इंसान के हाथ में सौंप दिया, तो तुम सब कुछों का राजा हो। लेकिन परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 में एक भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल जो है उसको मना किया, ये मत खाओ। क्यों? फल के अंदर कुछ पॉइजन है, कुछ बुरी चीज थी जिससे हमारा मतलब आत्मा खराब हो जाता है, ऐसा नहीं। लेकिन इसमें हमें किस में ध्यान देना है? परमेश्वर की ऑर्डर पे ध्यान देना है, आज्ञा पे। कि इसका मतलब क्या है? तुम सबके ऊपर तुम हो,
पर तुम्हारे ऊपर कौन? मैं हूं। मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाला। अगर मैं बोलता हूं ये खाओ, तो क्या करना है? आमीन, खाना है। ये मत खाओ, आमीन, नहीं खाना है कभी। परमेश्वर अगर कहेगा ये भला है, आमीन, ये भला है। ये बुरा है, आमीन, ये बुरा है। ये हमारी सही स्थान है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रखा है, हमें इस जगह में ठहरा दिया है। तुम सोचने वाला नहीं हो, तुम न्याय करने वाला नहीं हो, तुम क्या करने वाले हो? सुनने वाले हो। किसकी बात? मेरी बात। मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा राजा हूं। तो राजा की बात सुनना चाहिए। हमारी सही जगह कहां है? बोलने वाला जगह में। आजकल देखिए चर्च में क्यों प्रॉब्लम है? सब अपने सही स्थान पे नहीं है, सब राजा बन गए। मसीह क्रिश्चियन नाम लेके भी चर्च में बैठे के भी मसीह नहीं है। मुझे क्षमा कीजिए, ईमानदार से बोलता हूं। मसीह का मतलब सिर्फ चर्च में गीत गाते हैं, बपतिस्म लेते हैं, ओपन देते हैं और 6 दिन में सब अपने लिए काम करते हैं, ये मसीह नहीं है। मसीह का मतलब अपने जीवन का राजा कौन? परमेश्वर। जो भी परमेश्वर कहेगा उसमें नहीं, मुझे लगता है ये आप रॉन्ग है। आपने कहा ये सही है, लेकिन मुझे लगता है मैं सोचता हूं ये गलत है। कैसे कर सकते हैं? ये हमारी जगह नहीं है, ये हमारा सही स्थान नहीं है। अगर परमेश्वर कहे अब्राहम अपना देश छोड़ के कनान में चले जाओ, नहीं, क्यों? मुझे तो यहां पे बहुत आराम मिलता, मेरे लिए ये सब कंफर्टेबल है। मेरे पापा को कैसे छोड़ूं? मेरे कुटुंबियों को मैं कैसे छोड़ूं? ये हमारा स्थान नहीं है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया हरान में द्वारा, अब्राहम तुम अपना देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर जिस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखा। उसमें क्या लिखा है? उत्पत्ति 12 में, ये अब्राहम ने यहोवा के वचन के अनुसार चला। परमेश्वर ने नूह को बताया, नूह जहाज बना। उस टाइम पे बारिश एक पर भी नहीं थी, कभी नहीं देखा लोगों ने, हमारी बारिश नहीं था, सब कोहरा से पानी मिला था, ये सब फायर को, प्लेन्स को, तो बारिश कभी नहीं देखा। लेकिन परमेश्वर ने कहा नूह जहाज बना, बारिश आएगा, जलप्रलय जैसे सब खत्म हो जाएगा। नूह ने क्या किया? कैसे हो सकता है? ऐसा बोला नहीं, वचन में लिखा है नूह ने यहोवा के इस आज्ञा के अनुसार जहाज बना। ये हमारा सही स्थान। आप जब बाइबल पढ़ते हैं या वचन सुनते हैं, कुछ वचन आपके माइंड में अच्छा नहीं लगेगा। मैं कैसे 2 मास लाओ, पास्टर जी आप मेरा आर्थिक समस्या जानते हैं ना, कैसे हो सकता है? 10 मास देंगे तो हम कैसे बचाएं? ये हमारा सही स्थान नहीं है। हर संडे को पवित्र करके मानो। पास्टर जी संडे में भी बहुत काम है, ये अगर काम नहीं करेगा तो मैं जॉब छूट जाएगा मेरा जॉब। ये हमारा सही स्थान नहीं है। बहुत सिंपल है, अगर परमेश्वर हमारे जीवन का राजा है, हमारा लाइफ बहुत सिंपल हो जाता है। कैसे? करो, आमीन, करता हूं। नहीं करना, आमीन, मैं नहीं करूंगा कभी। ड्रिंक ना करना, कभी शराब मत पीना, आमीन। मैं बहुत पसंद करता था, लेकिन यहोवा के इस वचन के अनुसार मैं करूंगा, आमीन। ये हमारा जगह है, हमारे सही स्थान है। ये राजा है, परमेश्वर राजा राजा कहते हैं। हम गाए होसन्ना होसन्ना गीत गाते हैं, लेकिन अभी तक हमारे जीवन का राजा मैं हूं। बहुत घर में, मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है? मैं लेता हूं। चाहे पास्टर जी क्या बात कहें वचन को लेके,
या बाइबल मुझको क्या बात आइडिया दे दे, कोई बात नहीं है। ये तो बाइबल बताता है, ये थोड़ा आइडियल है और मेरा प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ा अलग है। हमारा काम क्या है? सुनना, पालन करना। ये राजा है। मैं एक उदाहरण देके ये समाप्त करना चाहूंगा। मत्ती 12 में जाइए, मत्ती 12। यीशु ने एक उदाहरण दिया 43 से 45 तक। यहाँ पे इस बाइबल का ट्रांसलेशन थोड़ा सा कम है। दूसरा बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जब कोई दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति को छोड़ती है तो वह आराम की खोज में सूखी धरती ढूंढती फिरती है, किंतु वह उससे मिल नहीं पाती। तब वह कहती है कि जिस घर को मैंने छोड़ा था मैं फिर वहीं लौट जाऊंगी। सो वह लौटी है और उसे अब तक खाली, साफ सुथरा तथा सजा संवारा पति है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, ये इस बाइबल में क्या लिखा है? चाड़ा बुहारा मतलब साफ सुथरा है ना। देखिए एक शब्द का मिसिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, खाली। यीशु ने दुष्ट आत्मा निकाला, हमारे जीवन से दुष्ट आत्मा निकाला, मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा जो था वो निकल गया। क्या हुआ? ये इधर घूमती फिरती रहती है, वह आराम की जगह मिलने के लिए बहुत घूमती फिरती है, लेकिन जगह नहीं मिल पा रही तो क्या सोचते हैं? चल वापस जाते हैं। उस आदमी का हाल अंदर देखते हैं, क्या मैं दोबारा रह सकता हूँ? नहीं। जाके देखा तो क्या पाया? साफ सुथरा तो है, मतलब दुष्ट आत्मा दिखाई गया ना, बहुत न्यू हो गया, नया बन गया, लेकिन क्या है? खाली है। देखिए आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है। आप यीशु मसीह से आप मिल सकते हैं, यीशु मसीह के द्वारा आपके अंदर दुष्ट आत्मा, पाप, अंधेरा सब निकल गया हो, लेकिन खाली नहीं रखना है। अगर दुष्ट आत्मा आपके जीवन से निकल गया, आपके जीवन में कौन आना है? यीशु मसीह को आना है। एक राजा के रूप में यीशु मसीह मेरे भीतर आना है और रहना है, खाली नहीं रहना है। खाली अगर खाली होगा तो क्या होगा? बाद में ये दुष्ट आत्मा देखते हैं, ओ खाली है, तो अपने से भी भरकर जो बुरी जो आत्माएं और सात आत्माएं लेके वो आते हैं, तो ये इसकी स्थिति पहले से भी बहुत बुरी हो जाती है। जब हम यीशु से मिले, क्या है? बीमार ठीक हो गया या आज दुष्ट आत्मा निकल गया तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यीशु से मिला। लेकिन यहां पे रुकना नहीं है, यहां से विश्वास करके बपतिस्मा तो ले लिया, उसके बाद हमें क्या करना है? यीशु मसीह को मेरे जीवन का राजा के रूप में स्वीकार करना है। खाली नहीं रखना, साफ सुथरा है, मतलब सफाई तो हो गया। यीशु मसीह ने अपने वचन से दुष्ट आत्मा निकाल दिया, बहुत क्लीन, नया हो गया। तो नया मकान में नया मालिक आना है। नया मालिक, नया स्वामी कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह मेरा जीवन का राजा बनना है। अगर यीशु मसीह मेरा जीवन का राजा बनता तो हम क्या करता? ज्यादा बोलना हम स्टॉप करते हैं। ज्यादा बोलना नहीं है, हम बोलने वाला नहीं है, हम सुनने वाला है। इसलिए मुंह एक है, कान दो है। हम सुनने वाले के रूप में परमेश्वर ने हमें बनाया। परमेश्वर वचन से कहता है यूं करो, आमीन। सोचना नहीं है, दिमाग चला के सोचना नहीं है, ये करो, आमीन। सिंपल। यहां जाओ, आमीन। ये कभी नहीं खाना, आमीन। मैं कभी नहीं खाऊं। दुश्मन से प्रेम करना, अपने भेड़ियों से प्रेम रखो, अपने आपको सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मन में तो नहीं जाता, पर अपने आप को कंट्रोल करके, आमीन। अगर आंसू निकलती है तो निकलने दो, आमीन। जी, तू मेरा राजा है। वचन में जो भी आपके कान में सुनाया जाता है वो आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं है, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं देते हैं, अब ताकि आप जाके दूसरों को ये सुनाएं
इसलिए इस वजह से आपको ये वचन नहीं सुना जाता है। ये वचन इसलिए सुना जाता है कि आप इस वचन के अनुसार जिए, चले। चर्च के लिए ये मेरा देह है, मेरा बॉडी है। चर्च के लिए टाइम दे दो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को प्रार्थना करो और लोगों तक सुसमाचार सुनाओ। आमीन आमीन आमीन। हमारे मुंह से सिर्फ आमीन आमीन, भाई के रूप में भी आमीन, भाई के मुंह से भी आमीन, शिष्य के रूप से भी आमीन, मुंह से भी सब आमीन 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 बोलेंगे। ये चर्च परमेश्वर की महिमा से बढ़ जाएगी। लेकिन वचन एक समय पे सुना जाता है, इस कान से सुन के सिर्फ दिमाग पे रहते हैं, हमारे दिल तक नहीं पहुंचता। आमीन नहीं बोलते, मुंह से आमीन बोलते हैं लेकिन मानने नहीं। कैसे हो सकता है? कुछ काम नहीं होगा, अद्भुत काम कुछ भी नहीं होगा। जब परमेश्वर हमारा राजा बन जाएगा और हम उसका दास बन जाएगा, तब हमारे जीवन में बहुत बहुत अद्भुत काम दिखने लग जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज पाम संडे है। लोग बहुत अभी प्रसन्न है, अभी बहुत खुश है, बहुत आनंदित है। यीशु को होशाना होशाना कहते हैं, लेकिन लोग यीशु को अपना सच्चा राजा के रूप में नहीं समझते थे। सिर्फ अपना सांसारिक प्रॉब्लम को ठीक करने वाला एक राजा के रूप में समझते थे। आपके घर में समस्या आई है, आपके जीवन में तकलीफ आई है, परिस्थितियां आई है, बीमारी आई है और दुखी बात आई है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हाँ जरूर, इसको ठीक करने दे, इसको दूर करने दे, हमें प्रार्थना करनी है। लेकिन एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, ईश्वर को बोलिए आमीन। अगर आपने मुझे सहने के लिए ये भेजा है, मेरा विश्वास को बढ़ाने के लिए भेजा है, आमीन, मैं सह लूंगा। अगर ये समस्या, अगर ये परिस्थितियां, अगर ये प्रॉब्लम आपकी ओर से हो, आमीन, मैं ले लूंगा। प्रभु मेरी मदद कर, मेरा विश्वास कमजोर है, मेरे विश्वास को आप मजबूत कर, मैं आपके वचन के इसके अनुसार मैं चलना चाहूंगा, मेरी सहायता कर, आमीन। परमेश्वर ये बोलता है हमसे, तुमको इस समस्या में खड़ा होना चाहिए और मेरे बारे में जानना चाहिए, मेरे अनुग्रह के बारे में, मेरे प्रेम के बारे में जानना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें समस्या भेजी है, इसमें खड़े हो जाओ, इसमें घुटने तक मेरे और नजदीक आ। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा उद्देश्य के साथ भेजा है समस्या, क्यों ना बोलेंगे हम आमीन आमीन। जी परमेश्वर तू मेरा राजा है, तेरी इच्छा पूरी हो, और हर बातों में आमीन आमीन बोले। और ऐसे स्वीकार करने वाले और ऐसे यीशु मसीह को और परमेश्वर को अपने राजा के रूप में अंगीकार करने वाले सिर्फ सच्चाई से ये गीत गा सकते हैं, हम गए होशाना। मुझे बचाओ, क्या बचाओ, किससे बचाओ? मेरे पाप से बचाओ, नरक से बचाओ, मेरे अविश्वास से बचाओ, मुझे और विश्वास दे दो। होशाना होशाना, ये सच्चा होशाना मसीह, तू सच्चा मेरा राजा है, तू बोल, मैं सुनूंगा, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आमीन बोलने के लिए तैयार हूं। ऐसे अंगीकार करते हुए परमेश्वर की महिमा करने वाले सब बने तो परमेश्वर आप सबको आशीष देगा, जरूर आपके जीवन में बहुत बहुत अद्भुत काम करेगा।